असफलता के बाद गतिरोध बढ़ता जा रहा था। भारतीयों ने बहुत ज़्यादा मांग बढ़ा दी थी अपने स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए। इसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसके बारे में हम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोगों को पता ही होगा, गांधी जी द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो के महत्वपूर्ण नारे दिए गए थे। सारी जनता में एक जागृति पैदा हो गई थी। ये वो युग था जब एक एक भारतीय अपनी सब कुछ तन मन धन दांव पर लगाकर अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कृत संकल्प हो चुका था। माहौल इतना खराब हो चुका था कि अब अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि भारत में उनका अधिक देर तक रुकना संभव नहीं है। लेकिन इतने बड़े राष्ट्र की व्यवस्था को रातों रात छोड़कर जाना भी आसान नहीं था। इसलिए लॉर्ड वेवल ने सभी राष्ट्रीय नेताओं को मंत्रणा के लिए बुलाया। इसको वेवल योजना कहा जाता है। इस योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था जातिगत आधार पर हिंदू और मुस्लिमों का विभाजन किया जाना। यानी भारतीयों को, जैसे अब तक हमने पढ़ा है कि सारे काउंसिल के अधिकारी भारतीय हो जाएंगे या निर्वाचित प्रतिनिधि बढ़ जाएंगे, अब ऐसा नहीं था। अब जातिगत आधार पर भारतीयों को हिंदुओं और मुस्लिम और अन्य जातियों में बांट दिया गया। तो जिसका बहुत अधिक विरोध किया कांग्रेस ने इस आधार पर कि हमको भारतीय ही रहने दिया जाए, हमको जाति के आधार पर ना बांटा जाए। और मुस्लिम लीग ने इसका इस आधार पर विरोध किया कि हमें जो हिस्सा दिया जा रहा है इस बंटवारे में, वो हमारी संख्या को देखते हुए कम है और हमारी मांगों की पूरी तरह से पालना नहीं की जा रही। इसलिए मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और ये योजना असफल हो गई। मैं एक अन्य चित्र आपको दिखा रही हूँ जिसमें ये लॉर्ड वेवल हैं। ये टाइम्स मैगजीन के विशेष एडिशन थे जिसमें भारत के गवर्नर जनरलों के चित्र प्रकाशित हुए थे। इसमें ये लॉर्ड वेवल हैं। इसके पश्चात आई कैबिनेट मिशन, जो कि भारतीय संविधान की एक आधारभूत योजना थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी और भारत की स्वतंत्रता के बारे में निर्णय लेना बहुत आवश्यक हो गया था। भारत में अंग्रेजों का विरोध बढ़ता चला जा रहा था। तो इसलिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस व A.K. अलेक्जेंडर, 3 सदस्यों की एक मिशन भारत में भेजा गया। इस योजना में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को, पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है अलग पाकिस्तान की, और रक्षा मंत्रालय, विदेश व संचार के विभागों को केंद्र को देकर और बाकी के विषयों को स्वायत्त समूहों को दे दिया गया। यानी इन सब में ऑटोनॉमस या आप अपना शासन कर सकते हो, लेकिन रक्षा, विदेश और संचार जैसे विभाग केंद्र के पास ही रहेंगे। ये कैबिनेट मिशन की योजना थी। और इसी समय 1935 के चुनाव में फिर कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और तत्कालीन गवर्नर जनरल जो वेवल थे, उन्होंने कहा कि नेहरू जी को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। मुस्लिम लीग ने कहा कि जिन जिन प्रदेशों में वो जीती है उस आधार पर वो सरकार बनाने में तो शामिल हो गई, लेकिन इस मिशन में एक और चीज़ बताई गई थी कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए, जो आगे आने वाले समय में जब भारत को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल जाएगी तो वो संविधान का निर्माण करेगी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बॉयकॉट कर दिया। उसके बॉयकॉट करने का यानी उसका विरोध करने का कारण क्या था? वो नहीं चाहते थे कि वो भारतीयों के अधीन भारत के साथ रहकर स्वतंत्रता प्राप्त करें। वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और उसके लिए अलग संवैधानिक सभा की मांग कर रहे थे, तो इसलिए उसने उसका बायकॉट कर दिया। उसके पश्चात बहुत ही ऐतिहासिक योजना थी माउंटबेटन योजना। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के हाथ में सत्ता हस्तांतरण की ऐतिहासिक घोषणा कर दी कि भाई 1947 में फरवरी में ये घोषणा हुई कि अगस्त तक भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाएगा और भारतीयों के हाथों में हम सत्ता को देकर भारत से चले जाएंगे। और इस योजना में भारत की स्वतंत्रता के साथ ही हमको जो एक भेंट मिली वो थी विभाजन की। यानी इस योजना के अनुसार स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान 2 भागों का निर्माण किया जाएगा। और मुस्लिम लीग को ने तो विरोध कर ही लिया था। शेष सदस्यों ने संविधान सभा का निर्माण आरंभ कर दिया और बंगाल और पंजाब के प्रांतों को भारत और पाकिस्तान में 2 भागों में बांट दिया गया। यानी 2 राज्यों ने सबसे ज्यादा विभाजन का जो दंश झेला है वो था बंगाल
और पंजाब, ये जो अभी तक एकीकृत भारत के भाग थे, इनको आधे को भारत में और आधे को पाकिस्तान में बांटने का प्रयास किया गया। संविधान सभा का निर्माण जो कैबिनेट मिशन ने किया था, उसका कार्य आरंभ हो गया। मुस्लिम लीग के सदस्य उसमें से हट गए। इस योजना में, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, संविधान निर्माण का कार्य कर दिया गया और पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को पूरा करने के लिए एक अलग संविधान सभा की व्यवस्था कर दी गई। ये लॉर्ड माउंटबेटन इस योजना की घोषणा कर रहे हैं, उसका चित्र है। ये ऐतिहासिक फाइल्स में से निकला हुआ चित्र है। माउंटबेटन भारतीय जो संसद की तरह की जो समिति है, उसमें ये घोषणा कर रहे हैं, माउंटबेटन की घोषणा। इस 18 जुलाई 1937 को ये एक्ट पारित किया गया और इसमें भारत व पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनाए गए। ये 1947 का भारत अधिनियम, इसमें 2 डोमिनियन बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। दोनों डोमिनियन हेतु कि अब ये जो दोनों स्वतंत्र राज्य बन गए हैं, ये अपनी व्यवस्था किस प्रकार से चलाएंगे, तो इसके लिए अभी जब तक कि इनकी अपनी संवैधानिक व्यवस्था, अपनी कोई एक व्यवस्था विकसित नहीं हो जाती, तब तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी और संविधान सभाओं को विधायी परिषद माना जाएगा। जिन संविधान सभाओं का निर्माण कर दिया गया था, जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण कर रही थी, वो ही इसके लिए कानूनों का निर्माण करती रहेंगी और जब तक संविधान का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक इसे 1935 के एक्ट के अनुसार ही चलाया जाएगा। यानी 1935 के एक्ट की जो व्यवस्थाएं थी, उनके अनुसार ही शासन चलाया जाएगा और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी, बर्थ ऑफ इंडियन फ्रीडम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आप सभी ने नेहरू जी का ऐतिहासिक भाषण सुना होगा कि अर्धरात्रि को जब सारा विश्व सो रहा था, तो भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए जाग गया था। तो इस प्रकार से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये जवाहरलाल नेहरू जो है शपथ ले रहे हैं अंतरिम सरकार के रूप में। अब इसके पश्चात है संविधान निर्मात्री सभा। ये तो था संविधान का इतिहास। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा संविधान का जो स्वरूप था वो कैसे निर्मित हुआ। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान की निर्मात्री सभा का निर्माण हुआ। इससे पहले भी 1922 से ही गांधी जी ने सबसे पहले हमारे संविधान का निर्माण होना चाहिए ऐसी मांग आरंभ कर दी थी। फिर कैबिनेट मिशन में इस मांग की पूर्ति हुई। सबसे पहले इसमें 389 सदस्य थे, जिसमें 93 सदस्य देशी राज्यों के थे। यानी इन 389 सदस्यों में देशी राज्य जो थे उस समय, उनके सदस्य भी शामिल थे। और पर यह सभा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थी। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये था कि अपने नियमों और कानूनों के निर्माण में यह सभा पूरी तरह से सक्षम नहीं थी, क्योंकि इस पे अभी भी ब्रिटेन सरकार का नियंत्रण था। 1947 में ये अधिनियम प्राप्त हुआ, जो बना था 1947 का अधिनियम, उसके द्वारा ये संवैधानिक सभा बन गई, पूरी तरह से इसको अधिकार प्राप्त हो गए। इस सभा की सबसे पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि हमारे संसद के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 में इस सभा की पहली बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पूरी सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी अब जब भी ये सभा होगी, परमानेंट काउंसिल का अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। और मुस्लिम लीग के बॉयकॉट के बाद उन्होंने विरोध कर दिया था। 300 सदस्यों के साथ इस सभा ने अपना कार्य संविधान के निर्माण का आरंभ किया। ये संविधान के निर्माण की जो पहली बैठक थी उसके फोटोग्राफ्स हैं। संविधान निर्मात्री सभा अपना कार्य आरंभ कर रही है, लोग बैठे हुए हैं, संविधान का ड्राफ्टिंग की जा रही है, करने वाले हैं, तो उसका ये फोटोग्राफ है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारे वर्तमान संविधान के निर्माता माने जाते हैं। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है जो पहली बैठक के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी सभा के अध्यक्ष थे और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सर्वप्रथम संविधान के उद्देश्य निर्धारित किए गए। अब संविधान निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। संविधान का उद्देश्य क्या होगा, हम किन आधार पर संविधान का निर्माण करेंगे? क्या हम अपना आधार वही रखेंगे जो अब तक ब्रिटिश सरकार रखती चली आई है, या हम उसमें कोई चेंज करेंगे? तो इसके लिए एक उद्देशिका की विवेचना की गई और जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1946 में संविधान की उद्देशिका पारित की गई। इसमें बताया गया कि संविधान जो हम बनाएंगे उसमें भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करेंगे। भारत में
समानता की भावना होगी, भारत में भ्रातृत्व की भावना होगी, अमीरी गरीबी का भेद मिट जाएगा। हमारे यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की स्वतंत्रता देने का हम प्रयास करेंगे। इन उद्देश्यों के साथ उन्होंने उद्देशिका पारित की और अगस्त 1947 में सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया कि अब संविधान के बारे में चर्चा बहुत हो चुकी है, अब इसका ड्राफ्ट, इसको एक्चुअली लिखना आरंभ कर दिया जाए। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया और ए.के. अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, मोहम्मद सयादुल्ला, टी.टी. कृष्णमाचारी, के.एम. मुंशी और बी.एम. मित्तर, ये बी.एम. मित्तर के जगह बाद में माधवराव सदस्य बन गए थे, ये इसके अन्य सदस्य थे। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का निर्माण 26